दी गई है। नो हैंडशेक विवाद के बाद पीसीबी ने मांग की थी। पीसीबी के इस कदम से एसीसी को भारी नुकसान भी हुआ है। तो मैच रेफरी हटाने को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था और इसी को लेकर ये तमाम तरह की मांगे की गई थी। मैच रेफरी हटाने की पीसीबी की मांग जो कि खारिज कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी का ये बेहद बड़ा झटका। मैच रेफरी हटाने की पीसीबी की मांग खारिज। वहीं नो हैंडशेक विवाद के बाद पीसीबी ने ये मांग की थी। आपको बताएं कि एशिया कप का जो दूसरा मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें करारी शिकस्त भारत ने पाकिस्तान को दी है, वहां पर टॉस के दौरान कोई भी हैंडशेक नहीं देखने को मिला और ये एक तरीके से सूर्य कुमार यादव ने बीसीसीआई का पालन किया था, जो कुछ निकल के सामने आया था मुलाकात के बाद, मीटिंग के बाद। और इसी को लेकर, इसी नो हैंडशेक को लेकर लगातार विवाद खड़ा हुआ था, तनाव खड़ा हुआ था। पीसीबी ने मांग की थी। अब हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी का ये झटका लगा है। मैच रेफरी हटाने की पीसीबी की मांग को खारिज कर दिया गया है। तो ये बड़ा झटका, मैच रेफरी हटाने की पीसीबी की मांग खारिज हो चली है। आइए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, यहाँ पर ये जो मांग थी पीसीबी की, इसको खारिज कर दिया गया। नो हैंडशेक विवाद जो कि लगातार तूल पकड़ रहा है, उसी को लेकर ये मांग जो कि खारिज की गई है और ये बड़ा झटका, थोड़ा सा इसको लेकर और जानकारी दीजिए। देखिए, इनिशियल स्टेज पर जो है ये बात जब आईसीसी के पास गई तो सुनते ही उन्होंने जो है इस कंप्लेंट पर उसे खारिज तो पूरी तरह से शुरू में नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि जो मैच रेफरी हैं उनकी भूमिका इस पूरे मामले में बहुत सीमित है, क्योंकि और खेलों में इसको एक नियम में बांधा गया है हैंडशेक करने को, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है और ऐसा कुछ नियमों में नहीं कहा गया। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है, जो उनका नियम है 2.1.1 कि आप उपेक्षा नहीं कर सकते, खिलाड़ियों को अपमानित नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर इस बात को लेकर भी चर्चा उठी, तो मैं समझता हूँ कि ये शिकायत करना कितना वाजिब था वो अब क्लियर हो गया है। और मोहसिन नकवी साहब को ये समझ जाना चाहिए कि सियासत का खेल अलग होता है और जो खेल जगत है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप पीसीबी के अध्यक्ष बन गए, आपके पास रसूख है, आपके जो वजीर आजम है वो आपको चाहते थे, वहाँ पर यही होता है, जो वजीर आजम चाहते हैं वही पीसीबी का अध्यक्ष बन जाता है और वही फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो अध्यक्ष हैं। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को आपने कितना बड़ा मझधार में छोड़ दिया, कितना भारी नुकसान किया है। सोनी जो नेटवर्क है उनके साथ आपका $170 मिलियन का करार हुआ है। आपको समझना चाहिए, आपको जिम्मेदारी जो है, आपको जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। यानी करीब 6 से 6.25 अरब रुपए जो है राइट्स में, इंडियन रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इतना बड़ा करार था ये। लेकिन उस करार में अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच को भी देखें, एशिया कप के अंतर्गत जो मैच होता है उस मैच को लेकर अब, क्योंकि एक मैच तो हो चुका, लेकिन अब सुपर 4 में भी भारत और पाकिस्तान का मैच प्रस्तावित था, प्रस्तावित क्या ऑलमोस्ट तय था, क्योंकि अब यूएई को हराना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान यूएई को हराता है तो 21 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फिर दिखाई देगा और उसमें फिर हैंडशेक कंट्रोवर्सी होगी। और भारत ने क्लियर कर दिया है बीसीसीआई की तरफ से कि हम हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो है, आप इसको कंट्रोवर्सी कहें या कुछ कहें, हम उनसे हाथ नहीं मिलाने जा रहे। और तो और जब हम चैंपियन बनेंगे, ये हमने पिछली रिपोर्ट में भी आपको दिखाया था कि जब हम चैंपियन बनेंगे तो चैंपियन बनने की स्थिति में हम मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये एक बड़ी खबर हमने आप थोड़ी देर पहले ही ब्रेक की थी, लेकिन अब ये दूसरी बड़ी खबर है जिस पर बहुत भारी नुकसान होगा सोनी नेटवर्क को। तो कल अगर आप इस तरीके से नुकसान करेंगे तो आने वाले समय में ब्रॉडकास्टर वैसे ही पीछे हट जाएगा। अगर ब्रॉडकास्टर पीछे हट गया तो आपके कार्यकाल में ब्रॉडकास्टर का पीछे हटना आप पर एक बदनुमा दाग लगा देगा। भारत को निश्चित तौर पर इसका नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं आर्थिक रूप से, लेकिन भारत के पास, भारत दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, वो इस नुकसान की भरपाई कर लेगा, इसको झेल लेगा। लेकिन पाकिस्तान को भी यहाँ $3 मिलियन मिलने वाले थे, वो भी बट्टे खाते में चले जाते अगर आप पीछे टूर्नामेंट से हट जाते हैं तो, क्योंकि उन्होंने अपने ये ऐलान किया था कि हम टूर्नामेंट से हटने वाले हैं अगर आपने मैच रेफरी को नहीं हटाया। तो अब क्या पाकिस्तान अपने पूर्व बयान पर कायम रहेगा या बैकफुट पर आकर थोड़ी समझदारी दिखाएगा? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी मनोज जी, किस तरीके की समझदारी आगे देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन भी कहा जा सकता है, जो पूरा मैच था जिसमें करारी शिकस्त यहाँ पर पाकिस्तान को मिली है, उसके बाद का ये फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें अब को मुद्दा बनाया जा रहा है, उछाला जा रहा है, लगातार इस तरह की मांगे की जा रही हैं।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का मैच था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई सामने हमारे गली मोहल्ले की टीम खेल रही है। उस लेवल की टीम ही नहीं है हमारी, कोई रणजी ट्रॉफी की चैंपियन टीम भी उनको हरा देगी, या विदर्भ तो छोड़िए, जो हमारी रनर्स अप या तीसरे नंबर की जो घरेलू क्रिकेट की टीम है वो भी उनको हरा देगी। तो ऐसी स्थिति में अपनी फजीयत को बचाने के लिए मोहसिन नकवी ने, हमें तो लगता है कि एक पैंतरा फेंका है कि कुछ नहीं है तो बलि का बकरा ही बना दो इसको बेचारे को, जो जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखता है मैच रेफरी। अगर यही इंग्लैंड का होता या ऑस्ट्रेलिया का होता तो क्या उनमें इतनी हिम्मत होती कि उस पर वो प्रोटेस्ट करते या विरोध करते? ये तो उसकी मैं कहूँगा आईसीसी ने उनको इज्जत बख्शी है, और आईसीसी ही नहीं बल्कि ये क्योंकि नियम बनाने का जो कॉपीराइट है वो एमसीसी के पास है, मेरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब के पास, और उनकी तरफ से ये आशय आया आईसीसी के पास, और आईसीसी ने अपनी जो मंशा से अवगत करा दिया पूरी दुनिया को, और खासकर एशियन क्रिकेट काउंसिल को और पीसीबी को भी, क्योंकि पीसीबी शिकायत करता था लेकिन शिकायत में उन्होंने कोई भारत का नाम नहीं लिया, बीसीसीआई को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि आईसीसी में जो चेयरमैन है वो भारतीय हैं, जय शाह हैं, और उनको आगे का खतरा भी दिखाई दे रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उनके टूर्नामेंट्स ही उनके हाथ से निकल जाएं। तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से मैच रेफरी पर निशाना साधा कि भाई मैच से पहले उन हाथ मिलाने के बारे में उन्होंने मना किया था उनको, सलमान आगा को, और ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैच खत्म हुआ भारतीय टीम जो है अपने ड्रेसिंग रूम में चले गई, दरवाज़ा बंद कर लिया उन्होंने अंदर से, और हम लोग उनका इंतजार ही करते रह गए। ये मैच रेफरी का कर्तव्य था कि उनको वहाँ पर उनको इतला करनी चाहिए थी। भाई मैच रेफरी कोई आपका नौकर नहीं है किसी का, वो मैच को संचालित करने की उसके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने उनको बिल्कुल ही एक छोटे स्तर का आदमी समझ लिया, उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करने चले गए। तो अब मुंह की खाई है, मैं कहूँगा। अब समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस तरह की हरकत तो नहीं करेगा, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए जो उसकी तरफ से बयान कल आया था वही बयान शायद उसको अगर वो मूर्त रूप में साकार करते हैं, टूर्नामेंट से हट जाते हैं, या यूएई के साथ जो उनका मैच होने वाला है उसमें वो नहीं खेलते, तो फिर यूएई जो है उसको अंक मिल जाएंगे उसकी जगह पर, और फिर आपको सुपर 4 में भारत और यूएई का मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब गेंद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है कि वो यहाँ पर समझदारी और सूझबूझ से अपने पुराने बयान से दरकिनार करे उसको, और खेल भावना का सम्मान करे। और क्योंकि वो खेल भावना की बातें, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स और ये सारी स्पिरिट ऑफ गेम, ये सब पार्ट जो है भारत के लिए वो बोल रहा था, क्योंकि उसने बहुत कुछ कहा भारत के लिए, और ये कम से कम पाकिस्तान के मुंह से तो ये स्पिरिट ऑफ गेम्स की बातें शोभा नहीं देती। बिल्कुल। और मैच रेफरी का काम क्या रहता है ये क्रिकेट बोर्ड के लोगों से बेहतर आखिर कौन जान सकता है। उनसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना जो मैच से इर्द गिर्द घूमती है, मैच के दौरान हुई चीज़ों को लेकर अगर मुद्दा उठाया भी होता तो वाजिब भी होता, लेकिन कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना कि हैंडशेक नहीं करवाया या फिर लॉकर रूम को बंद कर लिया, हमसे बातचीत नहीं की, कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन ही है, उनकी तिलमिलाहट ही है। और इसी बीच जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तमाम तल्खियां चल रही थी, हाई स्पिरिटेड होके भी यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, हमने पूरी तरीके से अपना दमखम दिखाया, और उसी बीच इन छोटी मोटी बातों को मुद्दा बना देना, अपने परफॉर्मेंस पर क्यों नहीं ध्यान देते? जी, अगर परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया होता तो उसकी ये दुर्गति ना होती। आप देखिए T20 क्रिकेट देखो, आप टेस्ट क्रिकेट देखो, आप देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है एक मुकम्मल क्रिकेट माना जाता है, और उसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पिछली बार क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। जितनी टीमें थी, 9 टीमों ने भाग लिया, आप 9वें नंबर पर थे, यानी अगर 15 टीमें होती तो आप 15वें नंबर पर होते। आप अपने क्रिकेट पर ध्यान दें। जो आपकी टीम कभी 1992 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, और 1992 से लेकर अब तक पूरी दुनिया बदल चुकी है, और आप वहीं के वहीं हैं, और हैंडशेक की कंट्रोवर्सी में उसमें उलझाए हुए हैं अपने खिलाड़ियों को। और मोहसिन नकवी जो कि गृह मंत्री हैं वहाँ के, यानी इंटीरियर मिनिस्टर, अपने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी भी उनके कंट्रोल में नहीं है, तभी वो अनर्गल बोलते हैं, अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो कुछ टीम के 2 सदस्य फहीम अशरफ और अबरार ने जो कुछ किया है वो शर्मसार करने वाला है। सिंदूर की घटना को लेकर जो कुछ उन्होंने बयानबाजी की है, जो कुछ उन्होंने सोशल मीडिया में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, या फिर जो शाहिद अफरीदी ने अनर्गल बातें की हैं पिछले दिनों, चलिए वो इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो मौजूदा टीम के सदस्य तो इनके कंट्रोल में होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इससे उनको थोड़ा बचना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, और यहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरत है अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की, ना कि इन फालतू के मुद्दों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियाँ